हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आज के अपन इस वीडियो में देखेंगे अंक 2 वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, यहाँ पर आप इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको बता रखे हैं अंक 3 वाले और अंक 4 वाले। ठीक है, अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लेना, क्योंकि यह जो टॉप आईएमपी प्रश्न की सीरीज चल रही है, आपके इन्हीं में से प्रश्न ज़्यादातर देखने को मिलेंगे पेपर में। ठीक है, ज़्यादातर नहीं, आप समझ लो 99% प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, जो हमने अभी आपको प्रोवाइड करवाए हैं। 4 नंबर वाले, 3 नंबर वाले और 2 नंबर वाले जो प्रश्न हमने आपको प्रोवाइड, ये आपकी 2 नंबर वाली वीडियो हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब इन तीनों वीडियो से आपके जितने भी प्रश्न पेपर में आने वाले हैं सभी आपको देखने को मिल सकती है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी न्यूमेरिकल्स की, जितने भी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल हैं उनको हम बता देंगे। ठीक है, और हाँ देखो, काफ़ी स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर आप प्रश्न ज़्यादा बता रहे हो। देखिए, हम ज़्यादा कहाँ बता रहे हैं प्रश्न, इतने तो देखो, वैसे भी इस साल कुछ पता नहीं है कि कौन से पार्ट से कितने नंबर का आएगा, कौन से पार्ट से 2 नंबर का आएगा, या फिर 3 नंबर का आएगा, या फिर 4 नंबर वाला आएगा। ठीक है, कुछ पता नहीं है। जैसे कि मान लो यार 2 नंबर वाले प्रश्न हम आपको दे रहे हैं, तो 2 नंबर वाले हमने सभी चैप्टर से निकाले हैं, ना कि कोई पर्टिकुलर चैप्टर से। ठीक है, सभी चैप्टर से आपके 2 नंबर वाले प्रश्न निकाल रखे हैं, और 2 नंबर वाले वो कहीं से भी पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, जो हम आपको प्रश्न दे रहे हैं उनको तैयार करें, और थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि इस साल पता नहीं है कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर के प्रश्न आने हैं। ठीक है, अगर पता होता तो आपके प्रश्न कम हो जाते। और देखिए, फिर भी हम टिक लगवा रहे हैं, स्टार लगवा रहे हैं। अगर आपसे ज़्यादा नहीं याद हो रहे हैं तो आप स्टार वाले याद कर लें। ठीक है, हालांकि 2 नंबर वाले प्रश्नों में क्या है ना, प्रश्न और ज़्यादा हैं। इसमें लगभग आपके 60 प्रश्न होंगे, 60-65। लेकिन आप घबराएं ना, देखिए 60-65 में से हम आपके स्टार वाले लगवा देंगे लगभग आपके 40 से 45 प्रश्न। ठीक है, स्टार वाले हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें अभी हम क्या करेंगे, बाद में आपको जो हमको ज़्यादा महत्वपूर्ण लगेंगे, सबसे ज़्यादा आने के चांस है, यानी 30 से लगभग 30 के प्रश्न आपके हम आपको ऐसे बता देंगे लास्ट वीडियो में, टिक लगवा देंगे तुरंत, जिससे मतलब वहाँ से मतलब आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस है। मतलब देखो, इस वीडियो को ऐसे ऐसे मतलब स्टूडेंट देख रहे हैं जिनको सब याद है, जिनको कितने भी प्रश्न दे दो बस पेपर में प्रश्न बाहर नहीं जाना चाहिए, ऐसे स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं इस वीडियो को। और ऐसे स्टूडेंट भी इस वीडियो को देख रहे हैं जो मतलब यह चाहते हैं कि सर हमको मतलब मिनिमम प्रश्न दे दो, कम से कम प्रश्न दे दो, बस हमसे ज़्यादा प्रश्न याद नहीं हो रहे हैं। तो उनको भी देख के बनाना पड़ता है वीडियो। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट्स मीडियम वाले भी है, बीच वाले भी हैं। ठीक है, तो मतलब सभी को देख के वीडियो बनानी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि हम आपको टॉप आईएमपी प्रश्न दे दें, पेपर में एक भी प्रश्न ना आए, हम ऐसा नहीं चाहते। हम आपको जो प्रश्न दे रहे हैं उनमें से आपको 100% प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। हम नहीं चाहते कि आपका प्रश्न एक भी पेपर में बाहर जाए। हम अगर हमको पता होता तो हम तो आपको 10-12 प्रश्न दे देते, उसी में से पेपर मिल जाता। हम क्यों आपको इतने देते। ठीक है, हम भी आप अपने मतलब अनुभव के अनुसार प्रश्न निकालते हैं, उनको मतलब बताते हैं आपको। ठीक है, तो वहाँ से ज़रूरी नहीं है कि हमारा अनुभव काम कर जाए। ठीक है, लेकिन एक्सपीरियंस हो जाता है काम करते करते। लगभग हम आपके लिए 4-5 सालों से वीडियो बना रहे हैं, तो लगभग एक्सपीरियंस हो गया है। ठीक है, कहाँ से कैसे प्रश्न आ सकता है, समझ रहे हो ना। तो चलिए आज की अपन इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, और इस वीडियो में ध्यान से देखें। पहले मैं स्टार स्टार वाले लगवाऊंगा। देखो, जिनसे ज़्यादा नहीं याद हो रहे हैं वो सबसे पहले स्टार वाले याद कर लें। ठीक है, ज़्यादा आपको दिक्कत परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, पेपर में निश्चिंत होकर जाएं। पेपर अगर आपका ख़राब भी चला जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे यार। ठीक है, आप बस टेंशन मत लो। ठीक है, टेंशन बुरी चीज़ है। अगर आप बाई चांस मान लो कोई स्टूडेंट्स फेल हो जाता, सप्लीमेंट्री आ जाती, तो कोई दिक्कत लेने की बात ही नहीं है, अगले साल फिर पढ़ लो। ठीक है, अच्छे ढंग से मेहनत कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आजकल तो 12th फेल वाले भी आईएएस बनते, आईपीएस बनते, आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो चलिए आज के अपन इस वीडियो को देख लेते हैं। इसमें अपने 7 प्रश्न आएंगे 2 नंबर वाले। ठीक है, कुल इसमें 14 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। इसमें मैं स्टार लगवा देता हूँ, वैसे भी आपका समय बहुत ज़्यादा बर्बाद हो गया, तो मैं प्रश्नों को पढ़ूंगा नहीं, स्टार लगवाता चलूंगा। ठीक है, तो इसमें जो अपना पहला प्रश्न है वो आपका अपना स्टार वाला है। ठीक है, दूसरा प्रश्न अपना देख सकते हो, करना चाहो तो कर सकते हो। देखो, वैसे इसमें सभी आईएमपी हैं, ऐसा ना समझे कि मैं जो स्टार नहीं लगवा रहा हूँ वो आईएमपी नहीं है, वो भी आईएमपी है। लेकिन स्टार वाले आप समझ रहे हो, कम से कम प्रश्न मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद भी मैं 2024 वाले लगवा दूंगा, लास्ट में लगवा आपके 25 से 30 प्रश्न लगवा दूंगा। ठीक है, बिल्कुल भी चिंता ना करें। अगर जिससे मतलब ज़्यादा याद नहीं हो रहे, बिल्कुल भी नहीं याद हो रहे, उनके लिए मैं देख रहा हूँ। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स को लेकर चलना पड़ता है यहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आप देखिए ये अपना स्टार वाला प्रश्न है। ठीक है, इसके बाद अपना चौथा प्रश्न अपना स्टार वाला है। ठीक है, चौथा प्रश्न अपना स्टार वाला है, विद्युत क्षेत्र रेखा है। ठीक है, फिर सॉरी विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं, या फिर विद्युत क्षेत्र रेखा। यहाँ पर आप देखिए संभव प्रश्न अपना स्टार वाला है। ठीक है,
और किसी आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र विद्युत विभव, ये भी अपना स्टार वाला है, ठीक है। इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ये भी अपना स्टार वाला है। और छठवां प्रश्न भी अपना स्टार वाला है। सातवां प्रश्न आप 2023 में आ चुका है, मूल आवेश या फिर इलेक्ट्रॉनिक आवेश किसे कहते हैं, इसका मान कितना होता है, ठीक है। आठवां प्रश्न अपना स्टार वाला है, ठीक है। आठवां प्रश्न स्टार वाला है बट एक्स्ट्रा है, क्योंकि इस यूनिट से कम चांस लग रहे हैं 2 नंबर के आने के। अगर आएगा, देखो वही तो मैं बोल रहा हूँ, किसी यूनिट से चांस लग रहे हैं 2 नंबर के आने के, आ भी सकता है, जरूरी नहीं है चांस लग रहा है। चांस का मतलब है संभावना है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो आप ये स्टार वाला तैयार करना ही करना है, ठीक है। अगला है अपना चांस वाले, मतलब आप एक बार के लिए छोड़ सकते हो, देख लेना एक बार, ठीक है। अब इनमें से आप ये वाला स्टार वाला, ये भी अपना चांस वाला है, ठीक है। और अपना 10वां प्रश्न हो गए और 11वां प्रश्न हो गया, ये भी अपना स्टार वाला है। इस यूनिट से क्या है ना, 4 नंबर का एक प्रश्न बन सकता है, ठीक है। इसीलिए मैं इसमें 2 नंबर वाले नहीं लगवा रहा हूँ ज़्यादा, ठीक है। यहाँ से आप देखिए 12वां प्रश्न हो गया, 13वां प्रश्न हो गया, ये भी अपना चांस वाला है, ठीक है। और ये भी अपना चांस वाला प्रश्न है, ठीक है। इनको आप देख सकते हो। इस यूनिट से आपका एक 4 नंबर का बन सकता है, वायरसेवर्ट का नियम, या फिर अमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर, या फिर लॉरेंज बल किसे कहते हैं, ठीक है। इसके लिए सूत्र स्थापित कीजिए। यह 3 प्रश्न टॉप आईएमपी हमने बता भी रखे 4 नंबर में। अगर 2 नंबर का नहीं बना तो 4 नंबर में बनेगा, अगर 2 नंबर में बनेगा तो यहाँ से बनेगा, ठीक है, समझ लो। अब देखो कोई पता नहीं है, इसीलिए प्रश्न थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं, और क्या दिक्कत हो रही है इसमें, इस बार प्रश्न थोड़े ज़्यादा इसीलिए हो रहे हैं, और क्या है। अब यहाँ पर देखिए 15वां प्रश्न अपन देख लेते हैं। 15वां प्रश्न अपना स्टार वाला है, ठीक है। 15वां प्रश्न अपना स्टार वाला है। 6वां प्रश्न 16वां प्रश्न अपना 2023 की परीक्षा में आ गया था, ठीक है। इसकी ओम का नियम आया था 2023 में, और इसका ग्राफ पूछा गया था। लेकिन इस साल यह पूछा जा सकता है, ओम का नियम लिखिए, इनकी 2 सीमाएं लिखिए, इस प्रकार से भी आ सकता है। तो यह भी स्टार वाला है, ठीक है। ओम की नियम जो है वो किन चालकों के लिए सत्य है, तो इस प्रकार से भी प्रश्न आ सकता है 2 नंबर में, ठीक है। अगला प्रश्न है विभवमापी में और वोल्टमीटर में कौन श्रेष्ठ है, ठीक है। और विशिष्ट चालकता क्या है, इसका मात्रक व विमीय सूत्र लिखो। देखिए ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पेपर में। और इसके बाद विशिष्ट प्रतिरोध हो गया, विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध हो गया, और आपका प्रतिरोधकता होगी, बात एक ही है, ठीक है। और आपका प्रतिरोध, ये प्रतिरोध हो गया, विशिष्ट प्रतिरोध हो गया, और आपकी विशिष्ट चालकता हो गई, ठीक है। और अति चालकता और थर्मिस्टर, देखो ये हमने प्रश्न दे रखे 3 नंबर वाले में, 3 नंबर वाले में दे रखे हैं। जरूरी नहीं है जो 3 नंबर वाले में दे रखे हैं वो 2 नंबर में ना आए। डेफिनेशन पूछ लेगा ना कि विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए, या फिर प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए, या फिर विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए, या फिर ऐसे पूछ सकता है अति चालकता किसे कहती है, या फिर थर्मिस्टर किसे कहती है। तो ये डेफिनेशन जितनी भी मैंने अभी बोली है ना, सभी इंपॉर्टेंट है, सभी को याद कर लेना, ठीक है। चलिए अगला अपन देख लेते हैं 19वां, ये प्रश्न स्टार वाला है। 21वां प्रश्न देख लेते हैं। 21वें को आप तैयार कर लेना, मैं टिक लगा देता हूँ, ठीक है। टिक लगा रहा हूँ, वो स्टार वाला है, ओके। अगला है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है यार, क्या करें। 23 वाला प्रश्न आपका स्टार वाला है, ठीक है। अगला है अपना 24 वाला प्रश्न, और 25 वाला प्रश्न आपका स्टार वाला है, 1 हेनरी को परिभाषित कीजिए, ठीक है। और आपका 26वां प्रश्न भी स्टार वाला है, स्वयं प्रेरण गुणांक, या फिर स्वयं प्रेरक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ सकता है ये 2 नंबर में, ठीक है, अच्छे से तैयार कर लेना। और ये अपना स्टार वाला है, ठीक है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे, ये अपना स्टार वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे आ सकती हैं। देखो इस यूनिट से भी क्या है ना, 2 नंबर का आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, इस यूनिट से भी, ठीक है। दिक्कत इसीलिए ज़्यादा हो रही है, इस यूनिट से 2 नंबर का आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, क्योंकि पिछली साल इस यूनिट से ओनली ऑब्जेक्टिव आए थे, ठीक है। 2 नंबर वाला प्रश्न नहीं आया था इस यूनिट से, तो इस साल आ सकता है, क्या पता। एक्स किरण, गामा किरण तैयार कर जाना, और विस्थापन धारा किसे कहते हैं, इन चारों प्रश्नों को तैयार कर जाना बस, ठीक है। और कोरे में देखने के लिए कौन सी तरह का उपयोग करते हैं, छोटे छोटे प्रश्न है, इनको आप पढ़ जाना। अगर ग्रीन हाउस प्रभाव वगैरह ये तो आपने 10वीं में पढ़े हैं, ठीक है, देख जाना एक बार। चलिए अगला प्रश्न देख लेते, 35वां है, ये भी अपना स्टार वाला। अपवर्तन क्या है, ये भी अपना स्टार वाला है, ठीक है। लंबन किसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस साल आ सकता है। ये तीनों प्रश्नों में से शायद आपको देखने को मिल जाए, 35, 36 और आपका 37, एक देखने को मिल सकता है। खतरे का सिग्नल लाल होता है क्यों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2022 में आया था, ठीक है। पानी के अंदर स्थित, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके 100% आने के चांस, शायद यही प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। मतलब इन 5 प्रश्नों में से जो अभी हमने बताए हैं ना, उन 5 प्रश्नों में से एक आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नियमित और अनियमित परावर्तन में अंतर, ठीक है, ये भी अपना अच्छा प्रश्न है, ठीक है। और आपका लेंस का प्रकाश केंद्र क्या होता है, ये भी स्टार वाला है, ठीक है। लेंस क्या है, लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में संबंध स्थापित कीजिए, ये भी अपना स्टार वाला प्रश्न है। सहयोगी फोकस किसे कहते हैं, 2023 में आ चुका है, ठीक है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक, ये भी अपना स्टार वाला है, ठीक है। अगला है प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, ये अपना 2023 में आ चुका है, ठीक है। और 40वां प्रश्न भी अपना स्टार वाला है, ठीक है। 47वां प्रश्न अपना
स्टार वाला है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टार वाले प्रश्न है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देख लेते हैं 48वां प्रश्न भी अपना स्टार वाला है। 49वां प्रश्न प्रकाश विद्युत, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कार फलन आ सकता है पेपर में, आएगा ही आएगा, ठीक है। निरोधी विभव हो गया, स्तंभ विभव हो गया। इसके बाद मैं अभी 2024 वाले लगवा रहा हूँ, उसमें देख लेना आप, ठीक है। और 50 वाला विकिरण की द्वितीय प्रकृति से क्या तात्पर्य है। जितने भी स्टार वाले प्रश्न है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस स्टार वाले छोड़ने नहीं है किसी भी हालत में, चाहे कुछ भी हो जाए। इन प्रश्नों को आप देख लो। फोटोन क्या हो गया, डी ब्रोगली, द्रव तरंगे किसे कहते हैं, इसके 2 गुण लिखिए। तापायनिक उत्सर्जन, क्षेत्र का उत्सर्जन, ठीक है। रिडबर्ग नियतांक, रिडबर्ग नियतांक स्टार वाला। नाविक की बंधन ऊर्जा, इस यूनिट से दो नंबर के 2 प्रश्न आएंगे, ठीक है। और बोर का कच्चा संबंधी क्वांटम प्रतिबंध क्या है, ठीक है, स्टार वाला। नाभिकीय बल क्या है, नाभिकीय बलों के 2 गुण लिखिए, ठीक है, ये भी स्टार वाला है। ये आपका 2023 में आ चुका है। संभारिक और समस्थानिक समय न्यूट्रॉनिक को, इनको फिर आपको याद करना है, फिर आ सकती है इनकी डेफिनेशन। परमाणु का स्पेक्ट्रम रेख लो होता है, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मादायु, नाभिक, रेडियो एक्टिवता, इन तीनों की डेफिनेशन आपको तैयार करनी है। रेडियो एक्टिवता आपकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध लिखो, ये भी अपना आ सकता है, ठीक है, अच्छा है। और आपका देखो ये वाला 2023 में आ चुका है। परमाणु को नाभिक मॉडल की खोज किसने की थी, इसके द्वारा प्रयोग किए जाने प्रयोग का नाम और चित्र बनाइए, ठीक है। इसको आप फिर करके जाना, तैयार करके जाना। 2 नंबर के प्रश्न है, छोटे छोटे प्रश्न है, ठीक है, आसानी से तैयार हो जाएंगे। 2 लाइन की है, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लाइन स्पेक्ट्रम में उपस्थित 5 स्पेक्ट्रम रेखाओं के नाम लिखिए, ठीक है। ये अपना स्टार वाला है। उसके बाद अपना 64वां प्रश्न देख लो। 64वां प्रश्न भी अपना अच्छा प्रश्न है, करना चाहो तो कर सकते हो। रेडियो एक्टिव विकिरण कितने प्रकार के होते हैं, छोटे छोटे प्रश्न है यार, क्या है इसमें। रेडियो एक्टिव विकिरण अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है, मतलब छोटे छोटे प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं। अल्फा किरण है, बीटा किरण है, आपकी गामा किरण होगी, ठीक है। और उसके बाद ये आपको तीनों डेफिनेशन याद करनी है इसमें। रेडियो एक्टिवता या फिर रेडियो विघटन के नियम या फिर रेडियो आपके एक्टिव क्षय के नियम, ठीक है। और नाभिकीय रिएक्टर, दोनों ही डेफिनेशन बहुत अच्छी है, दोनों आपको तैयार करनी है, ठीक है। अब मैं इसमें आपको टॉप आईएमपी वाले जो है ना उनको लगवा देता हूँ। तो देखिए इसमें जो अपना 2024 में ये आने लायक है, एक प्रश्न हो गया लगवा आपके, मतलब उसमें आप गिन लेना, ठीक है। ज़्यादा प्रश्न नहीं आपको देखने को मिलेगा, कम ही प्रश्न लगवाऊंगा, ठीक है। 2024 वाले जो मतलब इन 2024 वालों को तो आप तैयार करके जाना, ठीक है। वैसे आपको सभी तैयार करने हैं, ज़्यादा प्रश्न नहीं है, छोटे छोटे प्रश्न है, आराम से तैयार हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ, कौन सा प्रश्न हो गया यहाँ पर, आपका इसको तैयार करके जाना है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ, डेफिनेशन को याद करके जाना है, ठीक है। और इसके बाद आप आ जाओ, नाभिकीय बल क्या है। नाभिकीय बल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आएगा इस साल, ठीक है, देख लेना, इसको आ सकता है। और इसके बाद अपन देख लेते हैं नाभिक की बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान क्षति, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आपको तैयार करके जाना है, ठीक है। ताप आयनिक उत्सर्जन देख लेना, ठीक है, ताप आयनिक उत्सर्जन अच्छा है, आ सकता है। इसके बाद अपन देख लेते हैं विकिरण की द्वितीय प्रकृति, ये अपना 2024 में आने लायक है। निरोधी स्तंभ विभव हो गया, और आपका कारफलन या फिर दहलीय ऊर्जा हो गई, ठीक है। और मैं आपको अभी बता देता हूँ। अब देखिए इसको आप 2024 लगा लिए, ठीक है। प्रकाश विद्युत प्रवाह में दहलीय आवृत्ति से आप क्या समझते हो, ठीक है, ये अच्छा प्रश्न है, आ सकता है। और इस पर भी आप लगा लीजिएगा 2024। जितने भी 2024 वाले हैं अच्छे से तैयार कर लेना। स्टार वाले अगर आपसे याद नहीं हो रहे हैं तो 2024 वाले तो कम से कम याद कर लो, ठीक है। ज़्यादा आपसे नहीं बोल रहा हूँ, अगर आपसे सभी नहीं याद हो रहे हैं तो स्टार वाले याद कर लें। अगर आपसे स्टार वाले भी नहीं याद हो रहे हैं तो आप 2024 वाले याद कर ले, इससे कम मैं कुछ नहीं कर सकता मेरे भाई। क्या फ़ायदा आपका सभी पेपर में एक भी प्रश्न आए, देखो मैं ऐसा नहीं चाहता, ठीक है, बस सीधी बात ये है, ठीक है। चलिए तो इसको आप 44वां प्रश्न भी अपना अपना अच्छा प्रश्न 2024 वाला है। 41वां प्रश्न भी अपना 2024 वाला है, ठीक है, अच्छा प्रश्न है। और अपना पानी के अंदर स्थित बुलबुला, ये भी अपना 2024 वाला है। लंबन किसे कहते हैं, 100% इसके आने के चांस हैं, ये भी अपना 2024 वाला है, ठीक है। अपवर्तन क्या है, स्नेल का नियम लिखिए, स्नेल का नियम या फिर अपवर्तन का नियम, बात एक ही है, ठीक है, 2024 वाला है। प्रकाश का परावर्तन क्या है, बहुत ही सिंपल छोटे छोटे प्रश्न है, 10वीं में भी आपने पढ़े हैं, ठीक है, अच्छे प्रश्न आ सकते हैं पेपर में। अगला है अपना विस्थापन धारा किसे कहते हैं, कोरे में देखने के लिए कौन सी तरंग का उपयोग करते हैं, ठीक है, ये सिंपल प्रश्न है, पढ़ना चाहो तो पढ़ जाना। अगला अपना विस्थापन धारा किसे कहते हैं, 2024 के लिए इंपोर्टेंट है। गामा किरण 2024 के लिए इंपोर्टेंट है। एक्स किरण 2024 के लिए इंपोर्टेंट है। विद्युत चुंबकीय तरंग 2024 के लिए इंपोर्टेंट, चारों ही प्रश्न अच्छे हैं। अगला अपन देख लेते हैं अपना स्वयं प्रेरक गुणांक और डेफिनेशन, दोनों ही 2024 के लिए इंपोर्टेंट है। 1 हेनरी को परिभाषित करो। 1 हेनरी एक नंबर में भी पूछ जा सकती है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, जरूरी थोड़ी 2 नंबर में आए, 1 नंबर में भी आ सकती है। अपना है स्वयं प्रकृत और अन्य प्रकृत हो गया, ठीक है, ये भी अच्छा प्रश्न है, 2
2024 वाला भी है। लेंज का नियम 2024 वाला अच्छा है, आ सकता है। लेंज का नियम क्या है 2 नंबर में, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं 2 नंबर में, ठीक है। अगला अपन देख लेते हैं यहाँ पर विशिष्ट चालकता, 2024 वाली विशिष्ट चालकता। और मैं 2024 में ऐड कर रहा हूँ विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। 2024 सुन लें आप, विशिष्ट प्रतिरोध हो गया और प्रतिरोध हो गया। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, पेपर में आ जाए विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, बात एक ही है, ठीक है। और प्रतिरोध की डेफिनेशन तैयार करनी है, अतिचालकता की डेफिनेशन तैयार करनी है, थर्मिस्टर की डेफिनेशन तैयार करनी है। ये सभी 2024 वाली है, ठीक है। अगला है अपना व्योममापी जो वोल्ट मीटर से किस प्रकार श्रेष्ठ है, ये भी अपना 2024 है। ओम का नियम देखो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे तैयार करना है, वैसे आप पूरा तैयार कर लो कोई दिक्कत नहीं। ओम का नियम तैयार करना है। ओम की नियम की 2 सीमा है, इस प्रकार से पेपर में आ सकता है शायद, ठीक है। विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा की परिभाषा लिखनी है, इसका मात्रक लिखना है और इसका विमीय सूत्र आप लिखना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। और अगला है अपना, यहाँ पर आप देख लो, इतने हो गए आपके 2024 वाले हैं, ठीक है। जितने भी हैं 2024 वाले हैं, अच्छे से तैयार करके जाना, ठीक है। अगला इसमें मैं आपको 2024 का बताऊं तो ये अपना 2024 वाला है, ठीक है। बायो सेवर्ट का नियम देख लो, सदिश रूप में लिखना है, अच्छा प्रश्न आ सकता है। ये अपना 9वां प्रश्न भी 2024 वाला है, ठीक है। और अपना लॉरेंज बल, ठीक है, ये अपना 2024 वाला है। दोनों ही डेफिनेशन अच्छी हैं, ठीक है। अब आ जाओ आप यहाँ पर अपने फर्स्ट यूनिट वाले, तो फर्स्ट यूनिट में से आपके 2024 वाले हैं। एक तो आपको समविभव पृष्ठ 2024 वाला है, ठीक है। पृथ्वी का विभव शून्य क्यों माना जाता है, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न है, ठीक है, 2024 वाले है। और देखो इसमें आपको सबसे पहले 2024 वाला ये है, ठीक है। इनमें से डेफिनेशन एक आपको 101% देखने को मिल सकती है। आपकी कौन सी विद्युत विभव हो गया, विद्युत फ्लक्स हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, धारता हो गई, विद्युत द्रव्य परावर्तक हो गया, ठीक है। और विद्युत फ्लक्स का मान किस परिस्थिति में शून्य होता है और किस परिस्थिति में अधिकतम होता है, ठीक है। आवेश का क्वांटीकरण 2024 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। विद्युत बल रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काटती, मोस्ट इंपोर्टेंट है। समभुज पृष्ठ किसे कहते हैं, इसके 2 लिखो, ठीक है। इस प्रकार से हमने आपको 24-24 वाले ये बता दिए। अगर आप 24-24 वाले देखोगे तो वही आपके निकलेंगे 25-30 प्रश्न, ठीक है। 25-30 प्रश्न आपके निकलेंगे तो उनको आप अच्छे से तैयार कर लो, अगर आपसे स्टार वाले नहीं हो रहे हैं याद तो, ठीक है। और एक प्रश्न आपका एक और है, देखो मेरे दिमाग में आ रहा है, किस प्रकार का नाभिक स्थायी होता है और किस प्रकार का नाभिक अस्थायी होता है, ठीक है। यह इस प्रकार का प्रश्न बन सकता है पेपर में, परमाणु तथा नाभिक से है, किस प्रकार का नाभिक स्थायी और किस प्रकार का नाभिक अस्थायी होता है, ठीक है। इस प्रकार का प्रश्न बन सकता है पेपर में। तो प्रश्न तो काफ़ी भी बन सकते हैं, कहीं से भी बन सकते हैं, तो आप बस इतना तैयार करो, ठीक है। ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब याद क्या, आप रिवाइज ही करके जाओगे आप, ठीक है। और जो हमने आपको 24-24 वाले टिक लगाए हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।